अब आपके सामने लघुत्तरीय प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे आज के पेपर में पूछा गया है, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए घन अगर दो है और इनको प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर के सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक घन ये है और एक घन वहीं पर और ऐसे जोड़ के रख दिया जाता है। ये दो घन आपको जोड़ के रख दिए गए हैं सिरों पर। ठीक है, अब आपसे कहा गया है नए बने घनाभ, तो इस प्रकार घनाभ बनेगा और ये आपको पता है कि ये जो प्रत्येक घन है इसका आयतन 1728 है। 1728 का मतलब अगर हमें घन का आयतन 1728 पता है, देखिए घन के आयतन का सूत्र आप लगाएंगे जो कि होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन है 1728 और ये है भुजा की घात 3। घात 3 इधर क्यूब रूट हो जाएगा 1728 पर घनमूल। और आप सभी जानते हैं 1728 का घनमूल होता है 12 सेंटीमीटर। 12 का घन करके ही 1728 मिलता है। तो इसका मतलब ये भी 12 था, ये भी 12 सब 12 मेजरमेंट के थे। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर जब आप सटा के रखेंगे घनाभ बनेगा तो इससे फर्क देखिए क्या पड़ेगा। ये मैं हटा दे रहा हूँ, घन का आयतन से भुजा आपको पता चल गई, डायरेक्ट भी आपको भुजा मालूम चल गई होगी। आप देखिए ये बस केवल लंबाई में फर्क आएगा। 12 और 12 जब सटा के रखेंगे तो लंबाई आपकी हो जाएगी 12 12 24, बाकी चौड़ाई 12 ही रहेगी और ऊंचाई भी 12 ही रहेगी। देखिए तीनों भुजाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ की आ जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा, केवल यही सटाया गया तो 12 12 24 हो जाएगा, केवल लंबाई में परिवर्तन आएगा। ये सब सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार से अब आपको केवल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना था। सूत्र लगा दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो घनाभ का होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। बस इसी को आपको लगाना है। 2 गुणे L मतलब 24 और गुणे B मतलब 12 प्लस BH तो 12 गुणे 12 प्लस HL मतलब 12 गुणे 24। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है और ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 गुणे 12 कर दीजिए। 24 गुणे 12 करेंगे तो 24 दूना 48 ये हो गया और 24 एकम 24 ये हो 8 8 और 2 ये हो गया 288 प्लस 12 गुणे 12 144, फिर 24 गुणे 12 यहाँ पर 288। ठीक है, इस तरीके से अब आप जोड़ेंगे 288 में 288 जोड़ देंगे और 144 भी जोड़ देंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इसको 8 8 16 8 8 16 1 17, 8 8 16 8 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, इसमें 144 भी जोड़ेंगे, 6 4 10, 7 4 11 1 12 और 5 1 6 1 7, 720। ये आपका 720 और बाहर गुणे 2 है तो ये 1440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बस आपका आंसर हो गया। क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये आपका आराम से आंसर हो गया इस प्रश्न के लिए और आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत बार डिटेल में मैंने आपको करा रखा है, तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आंकड़ों का समांतर माध्य बताना। समांतर माध्य बताने के लिए आपको मालूम है केवल एक आपको टेबल दी होती है, एक टेबल आपको बनानी होती है। पद और बारंबारता आपको दिया गया है। यहाँ पद पता है, ये बारंबारता पता है। ये इसको x कहते हैं, इसको आप f कहते हैं और यहाँ पर आप f गुणे x कर लीजिए। बस यही मैंने आपको हर बार बताया। ये आपका 4 है, ये 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया 3 4 2 2 6 8। बस इनको गुणा करेंगे, f गुणे x मतलब इनको गुणा करेंगे। 4 3 12 इधर लिख देंगे, 6 चौके 24 ये हो गया, 8 दूनी 16 ये हो गया, 10 दूना 20 ये हो गया, 12 छंग 72 ये हो गया और 14 8 चौके 32 के 2 और 8 1 8 3 11 112 ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे गुणा करके लिख दिए गए हैं। अब इसमें आराम से आप इसको जो आपका सूत्र होता है समांतर माध्य का वो लगाइए और सॉल्व कर दीजिए। समांतर माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x बटे सिग्मा f। देखिए सिग्मा f गुणे x मतलब इसको आपको जोड़ना है। ये जो दिया गया ये सब आप जोड़ देते हैं और सिग्मा f का मतलब इसको जोड़ देते हैं, ये वाली बारंबारता की उस सारे क्रम को जोड़ देते हैं। तो अब इस तरीके से आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 4 6 6 12 2 14 और 14 2 16। इसको यहाँ पर जोड़ के पहले लिखते हैं ऊपर। 2 2 4 6 10, 4 14 2 16 के 6 से लगा 1 1 2 2 2 4 1 5 2 7 7 14 1 15 के 5 और ये 2 256। बाकी आप देख लीजिएगा, कहीं कोई जोड़ने घटाने मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। और ये आपका 4 3 7 2 9 2 11 11 6 17 17 8 17 8 25 हो जाएगा। 17 और 3 17 3 20 5 25
तो ये आपका 25 हो गया। फिर से देख लीजिए, 8 6 14, 14 2 16, 2 18, 18 और 4 22, 3 25। ठीक है, तो अब आप ये 256 ऊपर रखिए और ये 25 नीचे रख दीजिए, आंसर कर दीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इसको केवल आपको डिवाइड करना बचा। तो आप 25 से 256 को डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, ये आपका 6, आपका 6 बचा, 25 10 बार में जाएगा ही 250 में, 6 बचा। और अब आप इसको भाग कर देंगे तो 10.2 करके इस तरीके से आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये भी था कि इस 125 को हम क्या करते, 100/4 लिख सकते थे, तो आप आराम से उस तरीके से 100/4 करके भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, इसको बस भाग कर दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 10 बार में 250 जा ही रहा है आपका, फिर 6 बचा तो 60 हो जाएगा, तो 10.2 लगभग आ जाएगा इस तरीके से आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि ये समांतर माध्य का कैसे आपको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 14, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, आप प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी भर के ऐसे एक वृत्त खींच लीजिए। ये मान के चलते हैं कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और इसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो देखिए ये तो 3 सेंटीमीटर है ही, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 और इधर बाहर ले लीजिए तो ये आपका 6 हो जाएगा भाई, 3 ये और 3 ये मिलकर के आपका ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि उनका केंद्र से 6 सेंटीमीटर, तो 3 तो यही है, 3 और इसी को बढ़ा लिया आगे, तो कुल 6 सेंटीमीटर हो गया। अब ये दिखाई पड़ रहा है क्या, 6 सेंटीमीटर हो गया। 6 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से, ये बिंदु मैं मान लेता हूँ P है, यहां से आपको इस पर स्पर्श रेखाएं खींचनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने कई बार आपको बताया। अब आपको ये काम करना है कि इसको आधा करना है जो कि 3 है, यानी इस पे परपेंडिकुलर खींचना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी लेकर के एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और इसी तरीके से एक ऐसे नीचे खींचेंगे और ये आपका कुछ ऐसे जाएगा। तो इसके बाद यहां से इसको रख करके इधर की या फिर इधर से इधर की दूरी प्रकार में लेके एक वृत्त ऐसे खींचेंगे, और वो वृत्त पिछले वृत्त को 2 जगहों पर देखिए काटता है। इसी को पटरी रख करके P बिंदु से पटरी रख के इससे मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, इसको इससे मिला देंगे, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। बस ऐसे आपको बनाना था, ये आपका हो गया। रचना लिखने के लिए उन्होंने कहा नहीं, तो रचना लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल रचना करनी है, लिखनी नहीं है, तो रचना के पद लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, मैंने आपको वो भी सिखाया है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, यदि a बराबर आपको दिया गया है x सच दैट x ऐसा है कि वो x² - 5x + 6 का गुणनखंड है, तो अगर इसका गुणनखंड है x² - 5x + 6, तो इसका आप गुणनखंड करना आपको मालूम है, x² - 5x + 6 का गुणनखंड अलग से कर लीजिए, ये मैंने आपको सिखाया, स्प्लिट करा के 3 + 2 यहां पर किया जाएगा। ये आप जानते 3 2 5 भी होता है, 3 दूनी 6 भी होता है। इसी तरीके से आप इसको कर लेंगे, x कॉमन लेंगे, x - 3 -2 कॉमन लेंगे, x - 3, x - 3 और x - 2 हो जाएगा। ये आपका इस तरीके से आंसर हो जाएगा, ये वाला x - 3 और x - 2। ठीक, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। गुणनखंड आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे, x² - 3 2 5 हो जाएगा, -3x - 2x + 6 यहां से कॉमन लेंगे, x - 3 -2 कॉमन लेंगे, तो x - 3। ठीक है, x - 3 यानी कि ये आ गया आपका x - 3 और x - 2, ये गुणनखंड होके हमने a को ऐसे लिख लिया, a का गुणनखंड करके लिख लिया। और b वाला आपको दे ही रखा था उसने, b के लिए आपको साफ साफ x + 2 और x - 3 दे रखा था। बस अब आपको क्या करना था, बहुत ही आसान है, a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b बताना। पहले इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है वही लिखा जाता है। दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, तो आप देखेंगे दोनों में x + 2 यहाँ नहीं है, कॉमन x - 3 है, तो ये वाला आपका हो गया a इंटरसेक्शन b। अगर आपको a यूनियन b बताना था तो जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, मतलब ये और ये लिखा जाएगा, और इसके साथ जो बचा है वो भी लिखेंगे, x - 2 और x + 2 भी लिखेंगे, तो x - 2 और x + 2, ये आपका यूनियन हो गया। यूनियन का आंसर हो गया। आप चाहे तो इसको यहीं पर आप लिख दीजिए, यही उत्तर हो गया यूनियन के लिए, लेकिन आप x - 2 इसको थोड़ा सा आप चेंज भी करके लिख सकते हैं, a - b a + b से ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, चाहे आप यही लिख दीजिए या फिर ये लिखिए। तो ये इंटरसेक्शन और यूनियन हो गया। ये कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, बस थोड़ा सा गुणनखंड के टर्म्स में दे दिया, लेकिन बेसिक्स आपको सारे बताए गए कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो मैच करे, जो कॉमन हो,
और यूनियन का मतलब होता है जो कॉमन नहीं वो भी लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको बताई गई। आई होप आप इसको अच्छे से कर पाए होंगे। क्वेश्चन पेपर ठीक था, अच्छे लेवल का था, कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई बहुत अजीबोगरीब चीज नहीं पूछी गई है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और बाकी के 3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं।